नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एक कॉमेडियन को लेकर कोहराम मचा हुआ है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा अपनी पैरोडी के जरिए नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करके उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। और खास बात यह है कि विवादों के बाद भी वो इस तरह की वीडियोस लगातार पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे में आज के 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल यही है, क्या कॉमेडी के नाम पर लांघी जा रही है शिष्टाचार की मर्यादा? पहले एकनाथ शिंदे के खिलाफ कामरा ने विवादित टिप्पणी की। आज एक नए वीडियो में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। कुणाल कामरा की कॉमेडी पर जारी बवाल। कामरा की नई पैरोडी में तोड़फोड़ की तस्वीरें। शिंदे के बाद निर्मला सीतारमण पर कामरा का निशाना। विवादित बयान पर कामरा का माफी मांगने से इनकार। कॉमेडियन कुणाल कामरा की पैरोडी से शुरू हुआ विवाद खत्म होने की जगह बढ़ता जा रहा है। पहले कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादित बयान दिया और जब बयान को लेकर शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा तो उन्होंने फिर से अपने पैरोडी में उस तोड़फोड़ का जिक्र करके आग में घी डालने का काम किया। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक शो में एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर पर कटाक्ष किया था। कामरा ने फिल्म के एक गाने की पैरोडी की थी जिसमें शिंदे का नाम लिए बिना उन्हें गद्दार कहा गया था। कामरा का वीडियो सामने आने के बाद शिंदे के समर्थक भड़क उठे थे और 22 मार्च की रात शिवसेना शिंदे गुट के समर्थकों ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की थी। इस तोड़फोड़ के बाद कामरा ने एक बार फिर से एक नया पैरोडी सॉन्ग सोशल मीडिया पर जारी कर दिया जिसमें उन्होंने उस तोड़फोड़ के वीडियो को भी अपने पैरोडी में शामिल किया था। इससे शिवसेना शिंदे गुट भड़क गया है। कॉमेडी शो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना, कॉमेडी शो में जो भी स्टेट के बड़े लीडर्स हैं उनका अपमान करना, इसको अगर वो कॉमेडी बोलते हैं तो ये कॉमेडी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। और जिस तरह से एक गाना बनाने के बाद कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद भी अगर दूसरा गाना बना के किसी को अगर पॉइंट आउट करके जानबूझ के सरकार हो या फिर प्रशासन के ऊपर एक मजाक उड़ाने का अगर कोई प्रयास हो तो बिल्कुल आपके ऊपर ऑलरेडी एक केस दर्ज हो चुकी है। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कुणाल कामरा पर मामला दर्ज हो चुका है और उनको पूछताछ के लिए पुलिस ने समन भी जारी कर दिया है, लेकिन कामरा ने साफ किया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। कामरा ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे और उन्होंने एकनाथ शिंदे के बारे में वो ही कहा है जो इससे पहले एनसीपी नेता अजित पवार कह चुके हैं। हालांकि अजित पवार ने साफ किया है कि कामरा ने जो किया है उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जो दादा कह रहे वही मैं कह रहा हूं। चीफ मिनिस्टर मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? आपकी जो पुरानी वीडियो मैंने कब कहा? वो समय अरे पुराना तो आप कुछ भी 10 साल पहले 15 साल पहले मुझे क्या लेना देना है उसको। तो उन्होंने जो गलतियां की है उसके बारे में हमारे चीफ मिनिस्टर जी ने बताया है कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। इस विवाद के बीच कुणाल कामरा ने आज एक और पैरोडी जारी किया। इसमें उन्होंने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। इधर कामरा विवाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टिप्पणी की है और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी के खिलाफ निजी हमले नहीं किए जाने चाहिए। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। विवाद के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि व्यंग्य करना, कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। लेकिन कामरा ने ऐसा नहीं किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसने को लेकर कुणाल कामरा की मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर कुणाल कामरा ने आज फिर एक वीडियो पोस्ट करके अपने लिए और मुश्किलें खड़े करने का इंतजाम कर लिया है।
कुणाल कामरा ने आज एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो सरकार को तानाशाह कह रहे हैं। हैबिटाट स्टूडियो में जो तोड़फोड़ की गई थी उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। तो वहीं जो अर्थ मंत्री हैं देश की निर्मला सीतारमण, उन पर भी तंज कसा है। यानी कि कहीं ना कहीं कुणाल कामरा भी इस मामले को शांत नहीं होने देना चाहते। कामरा के माफी मांगने से इनकार के बाद शिवसेना ने अपने स्टाइल में उन्हें जवाब देने की बात कही है। ऐसे में फिलहाल ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ऋतिक भालेकर, गुड न्यूज टुडे। एकनाथ शिंदे पर विवादित बयान देने के बाद कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए आज कामरा को खार पुलिस स्टेशन बुलाया था, लेकिन कामरा ने हाजिर होने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी, लेकिन पुलिस ने कामरा को मोहलत देने से इनकार कर दिया। आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि कटाक्ष विवाद में बढ़ सकती है कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किल। कुणाल कामरा को आज पुलिस ने दूसरा समन जारी किया था और अगर इस बार भी वो पुलिस के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ मुंबई पुलिस एक बड़ा एक्शन ले सकती है। कॉमेडियन कुणाल कामरा की बढ़ी मुश्किलें। मुंबई पुलिस ने कामरा को पेश होने को कहा। कामरा को 1 हफ्ते की मोहलत देने से इनकार। पुलिस ने कामरा को जारी किया दूसरा समन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। कामरा पर एफआईआर दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस कुणाल कामरा से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए कल उन्हें समन जारी करके आज सुबह खार पुलिस स्टेशन में सुबह 11 बजे पेश होने को कहा गया था, लेकिन कामरा आज वहां पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। एकनाथ शिंदे और शिवसेना पर किए कटाक्ष को लेकर कुणाल कामरा पर मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने सम्मन्स भेजा था। लेकिन पहले सम्मन्स के जवाब में कुणाल कामरा ने अपने वकील के जरिए मुंबई पुलिस को ये सूचना दी कि वो नहीं आ सकते और उन्हें 1 हफ्ते का समय चाहिए। दरअसल कामरा के वकील ने पूछताछ के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी और कहा था कि वो बाहर होने की वजह से आज नहीं आ सकते हैं, लेकिन पुलिस ने कामरा की मांग खारिज करते हुए उन्हें और मोहलत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने कामरा को आज फिर से एक समन जारी किया है और उन्हें जल्द पूछताछ में शामिल होने के लिए भी कहा है। कुणाल कामरा मामले में मुंबई पुलिस ने आज दूसरा सम्मन्स कुणाल कामरा को इशू किया था, लेकिन दूसरे सम्मन्स के जवाब में भी कुणाल कामरा की तरफ से मुंबई पुलिस को कोई संपर्क नहीं किया गया और न ही कुणाल कामरा खुद हाजिर हुए। पहले सम्मन्स के बाद कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस से 1 हफ्ते का समय मांगा था, जो मुंबई पुलिस ने नहीं दिया। अब मुंबई पुलिस तीसरा या चौथा सम्मन्स दोबारा कुणाल कामरा को इशू करेगी और उनके जवाब का या उनके आने का इंतजार करेगी। अगर कामरा दूसरे समन के बाद भी पुलिस के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कामरा की कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स और उनके खातों की पूरी जांच की जाएगी। कायदे से ऊपर नहीं हो, आप शासन से ऊपर नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं हो, तो इसलिए जो भी कायदे के अनुसार इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। भी हो अभी उनको नोटिस सर्व की गई है। पुलिस स्टेशन में जब भी वो आएंगे तो बिल्कुल आरोपी को उसके ऊपर अटैक ना हो, उसके ऊपर कोई मतलब उसको कोई हार्म ना पहुंचे, ये जिम्मेवारी प्रशासन की होती है। तो जरूर वो जो भी जरूरी स्टेप्स वो उठाई जाएंगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कामरा फिलहाल पुदुचेरी में है और अगर वो इस बार भी पुलिस के बुलावे पर पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ दूसरे कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। पुलिस ने इसके लिए कानून के विशेषज्ञों से सलाह मशवरा भी शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या मुंबई पुलिस तीसरा सम्मन्स इशू करती है और क्या तीसरे सम्मन्स के बाद कुणाल कामरा मुंबई पुलिस के सामने पेश होते हैं। कैमरामैन अनिकेत चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, गुड न्यूज टुडे।
पुलिस ने आज कुणाल कामरा को दूसरा समन जारी कर दिया, लेकिन अगर इसके बाद भी वो पुलिस के सामने नहीं आते तो पुलिस अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार कर सकती है और इसके लिए पुलिस ने अपने लीगल एडवाइजर से विचार विमर्श शुरू कर दिया है। और इसी से जुड़ा हुआ है आज का तीसरा सवाल भी, कुणाल कामरा के खिलाफ क्या होगा पुलिस का अगला कदम। इसके बारे में बता रहे हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। आज यानी कि 26 मार्च सुबह 11 बजे उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कुणाल कामरा आज भी नहीं पहुंचे और न ही उनकी तरफ से कोई जवाब पुलिस को दिया गया है। अब देखना ये होगा पुलिस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है। क्या उन्हें तीसरा नोटिस इशू करेगी या उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेगी। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस अब इसमें लीगल ओपिनियन ले रही है। कुणाल कामरा के खिलाफ और आगे पुलिस क्या कदम उठा सकती है, उन्हें पूछताछ के लिए कैसे बुला सकती है या क्या और पुलिस के पास पर्याय हैं, इन सबको जांचने और परखने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि अगर पुलिस तीसरा समन्स इशू करती है और कुणाल कामरा तब भी नहीं आते या उसका जवाब नहीं देते, तब कुणाल कामरा की मुश्किलें जाहिर तौर पर काफी बढ़ सकती हैं। कामरा ने साफ किया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। इसका मतलब ये है कि वो इसको लेकर होने वाले नफा नुकसान से पूरी तरह से वाकिफ हैं और जिस तरह से वो सियासी लोगों पर व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं उससे लग यही रहा है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हमारा चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है और हमारा सवाल यह है कि कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर क्या संदेश देने की कोशिश की है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। एकनाथ शिंदे पर अपने दिए गए बयान और उन पर की गई कॉमेडी को लेकर कुणाल कामरा माफी नहीं मांगेंगे, ऐसा साफ उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो शब्द उन्होंने कहे हैं वो पहले भी शब्द इस्तेमाल हो चुके हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके कुणाल कामरा कहीं न कहीं इस मामले को और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। शिव सैनिकों ने कहा था कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो उन्हें वापस लेने चाहिए, लेकिन कुणाल कामरा इसके विपरीत एक और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं जिस पर वो सरकार और निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि शिव सैनिकों का अगला कदम इसको लेकर क्या होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे पर दिए गए बयान को लेकर शिव सैनिक काफी आक्रामक हैं और कुणाल कामरा भी इस मामले को तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं जब कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में घिरे हुए, इससे पहले भी वो अपनी टिप्पणियों में शिष्टाचार की सीमाएं लांघते रहे हैं। उनके विवादों की एक पूरी फहरिस्त है जिसमें वो बड़ी बड़ी हस्तियों पर टिप्पणी करके विवादों को मोल लेते आ रहे हैं। आज का पांचवा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि बार बार विवादों में क्यों आते हैं कुणाल कामरा। इससे पहले कामरा सीजीआई और प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं, जबकि फ्लाइट में बदसलूकी करने पर उनको 6 महीने के लिए एयरलाइंस ने बैन कर दिया था। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक फिल्मी गाने की पैरोडी बनाकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा तो महाराष्ट्र की सियासत में बवाल खड़ा हो गया है। कुणाल कामरा ने अपने कॉमेडी शो में एक गाने की पैरोडी सुनाई, लेकिन इस पैरोडी में उन्होंने एकनाथ शिंदे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे। कामरा की विवादित पैरोडी से शिंदे गुट भड़क गया और उन्होंने मुंबई के उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां कामरा का शो रिकॉर्ड हुआ था। दरअसल रविवार को सोशल मीडिया पर कुणाल कामरा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे के शिवसेना से अलग होने को लेकर एक पैरोडी गीत बनाया है। हालांकि इस गीत में उन्होंने शिंदे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद शिवसेना शिंदे गुट भड़क गया और उसने आरोप लगाया कि कामरा ने सुपारी लेकर एकनाथ शिंदे पर हमला किया है। उसको अगर जो ऐसा लग रहा है कि वही बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा सिखा हुआ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देश के रहने वाले हर आदमी को अभिव्यक्ति स्वातंत्र है, लेकिन अभिव्यक्ति स्वातंत्र का कहाँ तक आगे जाके इस्तेमाल करना ये भी सोचना पड़ेगा। और कुणाल जो कोई होए कामरा, उसका नाम भी मुझको नहीं आता, उसकी इतनी औकात नहीं है कि उसके ऊपर ज्यादा बहस की जाए। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को जितना उनकी कॉमेडी की वजह से नहीं जाना जाता, उससे ज्यादा उन्हें विवादों के लिए पहचाना जाता है। दरअसल कुणाल कामरा का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले पीएम और जुडिशरी पर टिप्पणी कर चुके हैं
और कामरा के खिलाफ एयरलाइन कंपनियां भी एक्शन ले चुकी है। साल 2020 में फ्लाइट में बदसलूकी पर एयरलाइंस कंपनियों ने करीब 6 महीने का बैन लगाया था। तो वहीं साल 2020 में ही कुणाल कामरा ने पीएम मोदी का बच्चे के साथ मॉफ्ड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिससे वो विवादों में आए थे। इसके अलावा साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुणाल कामरा ने विवादित टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, साल 2020 में ही स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट किया था। वहीं कुणाल ने नेपोटिज्म को लेकर सलमान खान की सोशल मीडिया पर आलोचना भी की थी, जिसे लेकर वो विवादों में घिर चुके हैं। इस बार मामला महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से जुड़ा है, तो शिव सैनिकों ने कुणाल कामरा पर हमला बोल दिया है। और अब कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना को अपनी कॉमेडी के जरिए आड़े हाथों लिया है। लेकिन इस बार कुणाल कामरा की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि शिवसैनिक काफी गुस्से में हैं और काफी उग्र हैं। जाहिर है, कुणाल कामरा अपने बड़बोलेपन की वजह से कई बार विवादों में घिर चुके हैं, लेकिन इस बार कामरा ने सत्ताधारी दल शिवसेना शिंदे गुट पर सीधा हमला करके बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसकी धमक सियासी हलकों में अभी से सुनाई देने लगी है। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। कामरा को लेकर महाराष्ट्र में सियासत का बाजार गर्म है। शिवसेना शिंदे गुट समेत एनडीए के सभी दल कामरा पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट कामरा के खिलाफ एक्शन पर सवाल उठा रहा है। और आज का छठा सवाल भी यही है कि कुणाल की कॉमेडी पर क्या है महाराष्ट्र की सियासत का रुख। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस पर क्या है सियासी दलों के रुख। कुणाल कामरा ये अवकाश से ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, पंतप्रधान, हमारे नेता शिंदे साहब, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, निर्मला सीतारामन, इनके ऊपर जो बदनामकारक टिप्पणी की है, ये किसी राज्य के लिए, किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। नहीं, अगर ऐसे ही करते रहेगा तो वैसे ही होगा ना। एक्शन को रिएक्शन है। अगर इसने कुछ कहा बोलने की तो आजादी है ना। इसी देश में तस्लीमा नसरीन और आकर बम्बई कुछ बोलती है, बुक लिखती है, उसको हम लोग रेड कारपेट दे करके यहाँ रहने की जगह देते हैं। और एक कोई भी आदमी कुणाल जो है कुछ बोल देता है तो उसका स्टूडियो तोड़ देते हैं। क्या मतलब है? कानून हाथ में लिया जाता है क्या? जाकर एक सत्ता पक्ष के लोग जाएं और जाकर के स्टूडियो पर। कुणाल कामरा एक ऐसी व्यक्ति है, मैं उनको पहचानता हूं, मैं जानता हूं, बहुत सालों से जानता हूं। तो धमकी से डरने वाला वो कलाकार नहीं है। वो मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। मैं उनको पहचानता हूं। ये पहली बार नहीं है जब स्टैंड अप कॉमेडियन की टिप्पणियों पर बवाल खड़ा हुआ हो। अभी कुछ ही दिन पहले रणबीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर ऐसा अश्लील और आपत्तिजनक बयान दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ऐसे में आज का सातवां और आखिरी सवाल भी यही है कि क्या सोशल मीडिया पर विवाद से बढ़ते हैं व्यूज। इसके बारे में खुद बता रहे स्टैंड अप कॉमेडियन विजय ईश्वरलाल पटेल उर्फ वीआईपी। उसी का खराब होगा जो इस तरह से कंटेंट लेकर आता है, इस तरह की बातें करता है। हाँ, लेकिन उंगली जो उठती है वो सभी कॉमेडियन पर उठती है। आज भी हम कहीं परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो जैसे कि कंपनी के लोग होते हैं या कॉर्पोरेट शो वाले हो, तो पहले आके हमको मिलते हैं, हमसे बात करते हैं कि भाई साहब प्लीज़ ऐसा कोई अनाप शनाप मत बोल देना, कुछ इस तरह की बातें मत कर देना, फैमिली क्राउड है, ये है वो है। तो करता कोई है, भरता कोई और है, तो ऐसा ना करें आप लोग। खैर, नाम उनका खराब होगा। मैं लोगों से कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से, कि ऊपर वाले ने आपको कॉमेडियन चुना है, मतलब करोड़ों लोगों में आपको चुना है। क्यों चुना है? कि आप लोगों को हंसाए, ना कि आप किसी का दिल दुखा है। हम करोड़ों लोग हैं, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में 10,000 भी कॉमेडियन नहीं होंगे अगर आप गिनोगे। पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो सोचो, आप ब्लेस्ड हो, ऊपर वाले ने आपको ये वरदान दिया है, आप सिर्फ लोगों को हंसाए, किसका दिल ना दुखाए। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।